आइए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बच्चे की कहानी सुनाता हूँ, जिसने मौत के रास्ते पर खड़े होकर तिरंगे को झुकने नहीं दिया। सीमा से सटे उस पहाड़ी इलाके में सुबह की हवा भी बहुत तेज चलती थी। यहाँ सूरज रोज उगता था, लेकिन हर घर में डर के साथ। यहाँ रहने वाला हर बच्चा बहुत जल्दी बड़ा हो जाता था। इसी इलाके के एक छोटे से गांव में रहता था 14 साल का शिवम। शिवम ज्यादा बोलता नहीं था। उसकी आंखों में हमेशा कुछ खो जाने का सन्नाटा रहता था। वह सन्नाटा उस दिन से था जब उसके आंगन में तिरंगे में लिपटा ताबूत रखा गया था। ताबूत से शुरू हुई कहानी। शिवम के पिता भारतीय सेना में थे। एक रात सीमा पर गश्त के दौरान बारूदी सुरंग फटी। सुबह सेना की गाड़ी आई। माँ जमीन पर बैठ गई। गांव रो पड़ा और शिवम चुपचाप खड़ा रहा। उसने ताबूत के अंदर अपने पिता का चेहरा देखा, शांत, जैसे बस सो रहे हों। उसने मासूमियत से पूछा, माँ, पापा कब उठेंगे? माँ के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात शिवम ने पिता की वर्दी सीने से लगाकर बहुत देर तक रोया। फिर पहली बार उसने खुद से कहा, पापा, मैं आपको वापस नहीं ला सकता, लेकिन किसी और बच्चे से उसका पापा जरूर बचाऊंगा। जंगल की वो शाम। कुछ महीने बीत गए। एक शाम शिवम जंगल गया लकड़ियां लेने। वही जंगल जहां से सेना की टुकड़ियां अक्सर गुजरती थीं। अचानक उसे अजीब आवाजें सुनाई दी। खुदाई की आवाज, धातु टकराने की। वह झाड़ियों में छिप गया। उसने देखा कुछ लोग चेहरे ढके हुए जमीन में कुछ दबा रहे थे। तार, लोहे के बक्से, घड़ी जैसी चीजें। शिवम का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे सब समझ आ गया। ये मौत बो रहे थे। डर और फर्ज के बीच शिवम कांप रहा था। अगर वह बोलता तो मारा जा सकता था। अगर चुप रहता तो कल फिर ताबूत उठते। उसके दिमाग में पिता की शहादत घूम गई। माँ का सूना चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। उसने मन ही मन कहा, डर के बाद अगर मैं जिंदा रहा तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अनजान मौत की ओर बढ़ते जवान। अगली सुबह भारतीय सेना की एक टुकड़ी उसी रास्ते से आगे बढ़ रही थी। जवान हंस रहे थे। कोई छुट्टी की बात कर रहा था। एक जवान ने कहा, ऑपरेशन के बाद सीधे बेटी के जन्मदिन पर जाऊंगा। शिवम का दिल टूट गया। उसने सोचा, अगर आज वह नहीं बोला तो कितने घर उजड़ जाएंगे। वो दौड़ जो इतिहास बन गई। शिवम दौड़ा, कांटे चुभे, पत्थर लगे, पैर से खून बहा, लेकिन वह रुका नहीं। उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, रुको, आगे मत जाइए। जंगल सन हो गया। शक, गुस्सा और सच्चाई। जवानों ने बंदूकें तान ली। कमांडर गरजे, यह मिलिट्री एरिया है। कौन हो तुम? शिवम जमीन पर बैठ गया। हाथ जोड़ते हुए बोला, साहब, आगे जमीन में बम है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। कुछ जवान हंस पड़े, लेकिन शिवम ने आखिरी हथियार निकाला। मेरे पापा भी यहीं मरे थे साहब। कमांडर ठहर गए। जमीन ने सच उगला। बम स्क्वाड बुलाया गया। जांच शुरू हुई। बीप बीप और फिर माइन डिटेक्टेड। एक नहीं, कई बारूदी सुरंगें। अगर सेना एक कदम और बढ़ती तो सब खत्म। पूरा इलाका खामोश हो गया। वो सैल्यूट कमांडर शिवम के सामने झुके। पूरी टुकड़ी सीधी खड़ी हो गई और एक साथ उस बच्चे को सैल्यूट किया। शिवम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखा। पापा, आज किसी का घर उजड़ा नहीं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शिवम को सम्मान मिला, इलाज हुआ। आज वह सेना की तैयारी कर रहा है। माँ रोज तिरंगे को प्रणाम करके कहती है, मैंने पति खोया, लेकिन देश को बेटा दे दिया। अंतिम संदेश, देश सिर्फ बंदूक से नहीं बचता। कभी कभी एक डरा हुआ बच्चा पूरे देश की ढाल बन जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मित्र। धन्यवाद।